एज लेंथ, और वो हम लेंगे किसी भी क्यूब का, क्योंकि क्यूब ही एक ऐसा स्ट्रक्चर है, घन ही एक ऐसा स्ट्रक्चर है जिसमें इनकी तीनों एज लेंथ, वो उसकी तीनों एज लेंथ, ये वाली भी और ये तीनों, या फिर कोई भी एज लेंथ ले लीजिए, ए इक्वल्स बी इक्वल्स सी, तीनों की तीनों या तो बराबर होती है, और इसी तरह से जो इसका ये अल्फा एंगल है या फिर ये बीटा है या फिर गामा है, ये तीनों के तीनों भी 90 डिग्री के होते हैं। इसीलिए हम किसी भी घन को या किसी भी क्यूब के ही रिलेशन के बेस पे देखेंगे। अब हम सबसे पहले देखते हैं सिंपल क्यूब के लिए। सपोज सिंपल क्यूब का आपको पता है स्ट्रक्चर, अगेन ये होता है जिसमें कि सारे के सारे एटम्स इसकी कॉर्नर की पोजीशन में प्रेजेंट होते हैं, ये कॉर्नर में 4, ये कॉर्नर में, और ये 4 ऊपर के कॉर्नर पे, ठीक है। अब सपोज हम देखते हैं कि यहाँ पर से और यहाँ पर तक ये जो 2 एटम प्रेजेंट है, एक एटम को हम इस तरह से और दूसरे एटम को हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, चाहे आप 2 वाले एटम ले लीजिए या फिर ये 2 एटम ले लीजिए। अब इसकी यहाँ से यहाँ तक की रेडियस और यहाँ से यहाँ पर तक की रेडियस, इसके सेंटर पॉइंट से, तो ये r और ये भी इसकी रेडियस r, और यही इसकी क्या है, a है। तो आप देख रहे हैं a इक्वल्स r प्लस r, या फिर हम कह सकते हैं a इक्वल्स ट्वाइस r, क्योंकि आपको पता है कि जो भी सॉलिड्स होते हैं, सॉलिड्स में एटम्स दे आर क्लोजली पैक्ड, इसको ये वर्ड बार बार आएगा, तो क्लोजली पैक्ड स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं, जिनमें एटम दे आर कंप्लीटली क्लोजली पैक्ड होते हैं। सो दैट्स व्हाई इनकी जो रेडियस होती है वो भी एक दूसरे के साथ, दोनों एटम अटैच होने के कारण, तो r इसकी ले लेंगे और r हम इसकी ले लेंगे, तो या फिर हम कह सकते हैं r इक्वल्स a/2, ठीक है क्या। अब हम नेक्स्ट लेते हैं इसमें FCC का स्ट्रक्चर। सपोज फॉर FCC के लिए ये इसका स्ट्रक्चर है, ध्यान से समझिएगा। अगेन 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 तो इसके कॉर्नर है, और साथ साथ में एक स्पेस में 2 एटम इधर है, 2 एटम ऊपर है और 2 एटम आमने और सामने है, ठीक है। जिसमें जब मैंने आपको नंबर ऑफ एटम बताया था तो उसमें बताया था कि किस तरह से इसकी चारों 6 की 6 फेस में एटम प्रेजेंट है। अब सपोज ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे का एटम, यहाँ पे का एटम, ये एटम, ये हम ले लेते हैं FCC कह रहे हैं, तो फेस सेंटर। सपोज आप एक ये वाली फेस को उठा के देख लीजिए, या ये वाली फेस को देख लीजिए, या इधर वाली फेस को देख लीजिए, या फिर नीचे वाली फेस को, या फिर आमने सामने किसी भी फेस को। सपोज हम ये ऊपर की फेस लेते हैं, तो ऊपर की फेस का अगर हम थोड़ा सा स्ट्रक्चर देखते हैं, वो इस तरह का स्ट्रक्चर है, दिख रहा है, जिसमें एक यहाँ पे एटम दिखाई दे रहा है। अब अगेन ये सारे के सारे एटम, क्योंकि फेस डायगोनल है, ठीक है, तो फेस डायगोनल हम फेस के रिलेशन में देख रहे हैं, तो ये 1 2 3, ये तीनों के तीनों एटम भी एक दूसरे से अटैच है, क्लोजली पैक्ड है। तो एक यहाँ पे इसका सेंटर पॉइंट, इसका सेंटर पॉइंट ये, इसका सेंटर पॉइंट ये। अब ध्यान से देखिए, यहाँ पे की रेडियस r, यहाँ पे की रेडियस r, यहाँ पे की रेडियस r, और यहाँ पे से इसकी रेडियस r, तो ये तीनों के तीनों जो आपस में अटैच है उनकी रेडियस हम ले लेते हैं r, और यही इसकी क्या है, एज लेंथ भी है। तो एज लेंथ a इक्वल से आ जाता है आपके पास 4r। अब ध्यान से समझिएगा, मैं इसमें क्या बता रही हूँ, देखिए एक ये आपको इस तरह का एक यहाँ पे ट्राइंगल दिख रहा है, ये इस तरह का ये ट्राइंगल बना हुआ दिख रहा है, तो 1r 2r 3r और 4r, ये 4r बने, और साथ में एक ये इसकी एज लेंथ यहाँ से यहाँ पर तक और यहाँ से यहाँ पर तक इसकी एज लेंथ, तो ये एज लेंथ प्लस ये दूसरी एज लेंथ। नाउ अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस प्रमेय, क्योंकि ये पाइथागोरस प्रमेय के अकॉर्डिंग इसका स्क्वायर प्लस इसका एक स्क्वायर इक्वल्स इसका स्क्वायर, ठीक है ना। तो हम कह सकते हैं यहाँ पे a स्क्वायर और इक्वल्स 4r स्क्वायर, तो ये आ जाएगा आपके पास ट्वाइस a स्क्वायर इक्वल्स 16r स्क्वायर, या फिर हम इसको देखें a स्क्वायर इक्वल्स 16r स्क्वायर अपॉन 2, या फिर हम कह सकते हैं a स्क्वायर इक्वल्स 8r स्क्वायर, या फिर a इक्वल्स √8r, ठीक है ना।
ये हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, r इक्वल्स a/2√2 भी इसको लिखा जा सकता है। तो इस तरह से इसकी रेडियस निकाली जाती है। अब अगर हम बात कर रहे हैं ये फेस सेंटर्ड के लिए, नाउ वी कम टू द नेक्स्ट बीसीसी, बॉडी सेंटर्ड। बॉडी सेंटर्ड के लिए ध्यान से समझिएगा, सपोज आपके पास फिर से ये क्यूब है, 1 2 3 4 5 6 7 8 तो इसके कॉर्नर्स हो गए, और साथ में इसके अंदर, इस पूरे बॉक्स के अंदर एक एटम प्रेजेंट है, एक बॉल प्रेजेंट है। तो अब हम देखिए यहाँ पे से सपोज ये एटम और एक एटम, ये आपकी बात बॉडी कह रहा है, तो बॉडी डायगोनल्स के रेफरेंस में लेंगे। तो ये बॉडी डायगोनल के रिलेशन में देखिए 1 2 3 ये 1 2 3, अगेन आपके पास इसकी जो रेडियस है, दिस इज द 1r एंड दिस इज द 2r एंड दिस इज द थर्ड रेडियस, और इसका जो सेंटर पॉइंट है ये आ जाता है आपके पास इस वाले एटम की रेडियस। अब ध्यान से समझिएगा, ये तो है 4r, ठीक हो गया। लेकिन अगर हम बात कर रहे हैं कि एक देखो दो चीजें हो सकती है, या तो हमको इस पॉइंट से इस पॉइंट पे पहुंचना है तो डायरेक्ट हम ऐसे भी आ सकते हैं, और अदरवाइज हम कैसे आएंगे, यहाँ से चलेंगे, यहाँ चलेंगे, देन यहाँ पहुंच सकते हैं। तो यहाँ से चलने पे इसकी एज लेंथ a है, यहाँ से यहाँ तक पहुंचने में इसकी भी एज लेंथ a है, और यहाँ से यहाँ तक पहुंचने में इसकी भी एज लेंथ a है। तो फिर से हम क्या कर सकते हैं कि पाइथागोरस प्रमेय के अकॉर्डिंग अब हम इसको कर सकते हैं a प्लस a, या फिर किस तरह से देख सकते हैं, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, a स्क्वायर इक्वल्स 4r का स्क्वायर, ठीक है ना। तो ये क्या आ जाएगा आपके पास, थ्राइस a स्क्वायर इक्वल्स 16r स्क्वायर, या फिर हो सकता है ये a स्क्वायर इक्वल्स 16r स्क्वायर अपॉन 3, या फिर हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं a इक्वल 16 4 4 जा 16 r अपॉन √3, है ना। या फिर हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, अगर रेडियस निकालनी है तो 4r इक्वल्स √3 इंटू a, या r इक्वल्स √3 इंटू a अपॉन 4। तो इस तरह से हम इनकी रेडियस निकाल सकते हैं। अब देखो इतना सब कुछ करने के लिए ये सारे के सारे डेरिवेशंस आप लोगों की आती हैं, इसलिए आपका एनसीईआरटी में भी, सीबीएसई में भी, और साथ साथ में यूके बोर्ड में भी, दोनों के लिए आता है। लेकिन अब हम इसको बहुत इजी वे में किस तरह से समझते हैं, ध्यान से समझिएगा। सपोज आपके पास ये है एफसीसी के लिए, एफसीसी के लिए ध्यान से इसको यहाँ पे समझिए। यदि हम देखते हैं, देखिए r इक्वल्स a/2√2, अगर हम एक कंडीशन ये है कि इसको दोनों को ऊपर और नीचे को √2 से मल्टीप्लाई कर दें, √2/√2 दोनों से मल्टीप्लाई कर दें, तो इसकी वैल्यू आ जाती है a इंटू √2, या फिर हम कह सकते हैं √2 इंटू a अपॉन √2 की वैल्यू आ जाएगी 2, और 2 जा हो जाता है 4। तो r इक्वल्स √2 इंटू a अपॉन 4। तो ये तो आ जाता है आपके लिए एफसीसी के लिए। अब हम एक कॉमन चीज इसको रिलेशन देखेंगे किस तरह से एफसीसी में, बीसीसी में और सिंपल क्यूब में क्या रिलेशन है, किस तरह से हम इजी वे में इनको याद कर सकते हैं, ठीक है। सपोज हम देखिए 3 पार्ट करते हैं। एक है आपके पास सिंपल क्यूब। सिंपल क्यूब से पहले हम समझते हैं टाइप्स ऑफ क्रिस्टल। टाइप ऑफ क्रिस्टल, इसके अलावा इसमें पैकिंग एफिशिएंसी की कितना एटम उसमें आ सकता है, या फिर हम कह सकते हैं कि नंबर ऑफ एटम, और इसके बाद आ जाता है इसमें इसकी जो एज लेंथ है एंड रेडियस का इसकी कैलकुलेशन ऑफ एज लेंथ एंड द रेडियस। नाउ टाइप ऑफ क्रिस्टल में सबसे पहले देखते हैं सिंपल क्यूब। सिंपल क्यूब के लिए नंबर ऑफ एटम होता है 1, है ना।
और आपने इसमें देखा था जो इसका कैलकुलेशन थी, एज थी, इसकी रेडियस हम निकाल रहे थे ए आर इक्वल्स A/2, इस तरह से रेडियस निकाल रहे थे। या फिर हम किस तरह से करते हैं, अगर इसकी एज निकालनी थी तो A इक्वल्स ट्वाइस आर, इस तरह से हम इसकी एज फाइंड आउट कर सकते हैं। नाउ सपोज एफसीसी के लिए, एफसीसी के लिए अभी आपने यहाँ पे रिलेशन देख रहे हैं। इसके लिए पहले तो नंबर ऑफ एटम होते हैं, पैकिंग एफिशिएंसी इसमें 4 होती है। तो एफसीसी के लिए जो इसकी रेडियस निकाली जाती है वो इस फॉर्मूले से √2 × A/4 दैट इज इक्वल्स R। ठीक है, तो R इक्वल्स √2 A/4, या फिर अगर हमें A निकालना है तो A इक्वल्स हो जाएगा आपका R/√2। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं बीसीसी की। बीसीसी के लिए नंबर ऑफ एटम 2 और जो इसकी रेडियस है वो रेडियस निकाली जाती है अपॉन √3 × A/4 और अगेन A इक्वल्स आ जाएगा आपके पास 4R/√3। तो अब आप समझ सकते हैं कि तीनों को हम कितने इजीली, A इक्वल्स 2R, ये आपका सिंपल क्यूब के लिए निकाला जा सकता है। एफसीसी के लिए A इक्वल्स 4R/√2 और इसके लिए आ जाएगा बीसीसी के लिए A इक्वल्स 4R/√3। ठीक है ना, तो देखिए कितने इजी वे में आप इस चीज को कोरिलेट कर सकते हैं, कैसे याद करने का सिंपल तरीका। अदरवाइज आपको डेरिवेशन तो आती ही आती है, तो उससे भी आप इसको क्या कर सकते हैं, समझ